तो नमस्कार, मेरा नाम है संजीव। इस वक्त मैं नगर निगम यमुनानगर के वार्ड नंबर 11 के क्षेत्र अंतर्गत गांव तेजली में हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम लोग। वैसे तो हरियाणा में इन दिनों निकाय चुनाव की सरगर्मियां लगातार तूल पकड़ रही हैं और पहले विधानसभा और अब निकाय चुनाव को लेकर तमाम नेता अपने अपने मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं। ऐसे में यहाँ बीजेपी के महापौर हैं और इस बार जो है कांग्रेस पार्टी से यहाँ कई जो नेता हैं वो तैयारी में है। अनुसूचित जाति के लिए ये सीट आरक्षित कर दी गई है और तमाम जो है अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं अपनी उम्मीदवारी दर्ज कराने में लगे हैं। ऐसे में जनता जनार्दन हमारे साथ जुड़ चुकी है। वार्ड नंबर 11 के गांव तेजली के ये तमाम लोग, ऐसे में जानते हैं इनसे आखिरकार ये क्या देखते हैं इस बार और किसे देखते हैं यहाँ से अपना मेयर का चाहे प्रत्याशी हो। जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है जी। तो राजेंद्र जी, क्या लग रहा है इस बार निकाय चुनाव सर पर आ गया है? एक तरफ कांग्रेस से कई दावेदार हैं टिकट की रेस में, तो कैसे देख रहे हैं इस बार? जी, अब के बार हम तो उसको ही हम वोट देंगे, क्योंकि पिछले बार जो मेयर था उसने कोई काम सही तरीके से नहीं किया है। बीजेपी के 5 वर्ष देखे आपने, तो विकास कार्यों को लेकर के क्या रहा फिर? हमारे गांव में भी पिछले 5 साल से कोई कार्य नहीं हुआ है और यहाँ पे जितनी गलियाँ हैं कोई तरक्की नहीं हुई है किसी भी काम में। ये गांव का गांव ही रह गया है, ना इसमें कोई बढ़ोतरी हुई है। डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है? कोई विकास नहीं है इस सरकार में। इसमें तो और लोगों को भी इन्होंने बेरोजगार कर दिया है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी फैला दिया है। देश में भी बीजेपी की सत्ता और नगर निगम में भी बीजेपी की सत्ता, तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं विकास हुआ है। नहीं, कहीं विकास दिखा दो। अभी भी मैं दिखाता हूँ, पूरे गांव का जायजा लेके देखो, आपको पता चलेगा कि क्या विकास हुआ है। पूरे गांव में कोई विकास नहीं हुआ है। तो कांग्रेस से मेयर को लेकर के कई दावेदार हैं यहाँ, तो क्या देखते हैं इस बार जो है किसे होना चाहिए टिकट? मधु मैडम को जी। तमाम लोग हमारे साथ हैं, तो देख सकते हैं तमाम, देखिए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे एक एक करके। आखिरकार इस बार जो है चुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हैं। जी, क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम मुकेश है, मुकेश तेजली। हाँ जी। तो मुकेश जी, जिस तरीके से चुनाव सर पर है और पिछले बीजेपी के 5 वर्ष भी आपने देखे हैं, तो इस बार जो है क्या देख रहे हैं फिर निकाय चुनाव? सर, निकाय चुनाव में हम सब ये देख रहे हैं भी जो पिछली बार 10 साल बीजेपी सरकार को दिया हमने, और ये तेजली गांव एक ऐसा गांव है जिसने अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ एक समाज के तौर पे दिया है। जैसे तेजली स्टेडियम दिया है, लेकिन आज तक तेजली में सरपंची के बाद, जब सरपंची थी यहाँ पे, तो विकास बहुत ज़्यादा हुए। जब पहला इलेक्शन आया, बिल्लू एमसी जी थे, पप्पी एमसी जी थे, हम किसी की बुराई नहीं करते, लेकिन ये है विकास हम आपके लोगों के सामने है। तो अब पब्लिक का एक ही रुझान है। कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में विकास हुआ है, चौतरफा विकास हुआ है। डबल इंजन की सरकार में विकास उनकी नज़रों में हुआ है क्योंकि वो पटड़ी पे दौड़ी है, काम नहीं हुआ है। जो डबल इंजन की सरकार होती है ना, इंजन के साथ हमेशा डब्बे लगते हैं। तो इस बार बताइए फिर क्या है मूड जो है? चुनाव सर पर है, कांग्रेस से महापौर को लेकर के कई दावेदार सामने हैं, एक तरफ बीजेपी सत्ताधारी पार्टी फिर से यहाँ पर अपना जीत का दम भर रही है। सर, मैं आपको बिल्कुल साफ और पब्लिक के सहयोग से ही मैं बता रहा हूँ। अब की बार जो मेयर के चुनाव है और एमसी के चुनाव हैं, हमारे गांव से भी सभी ने सह समिति से हमें चुने हैं, सुमन रानी को चुने हैं एमसी चुनाव के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी हमें एमसी के लिए टिकट देती है तो हम ये जीत 11 नंबर वार्ड से कांग्रेस पार्टी की झोली में डाल लेंगे। महापौर को लेकर के क्या देखते हैं? लेकर के हमारे गांव में चर्चे होती हैं, जो पहले महापौर रह चुके हैं उन्होंने क्या काम किया और कैसे पलट गए, उस चीज़ का नहीं। लेकिन आज की डेट में एक नाम सामने आ रहा है, मधु चौधरी जी का। जो मधु चौधरी कांग्रेस पार्टी से सामने कहीं दावेदारी है उनकी? कहीं नहीं भावी दावेदारी है, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी और समझदार एडवोकेट है। एडवोकेट के नाते वो सामाजिक तौर पे पब्लिक के साथ रहती है और हर एक तबके से छत्ती बरादरी को साथ लेके, जो एक गरीब तबका है उनके साथ है एडवोकेट मधु चौधरी जी। उन्होंने कभी ये नहीं किया भी मैं एडवोकेट हूँ और मेरे पास पैसे चाहिए किसी काम कराने के लिए। नहीं, आप एक गरीब से गरीब बंदा भी उसके पास जाओ, आप देख लेना, आप सर्वे कराओ, गरीब से गरीब बंदा उनके पास भी जो भी मेरा काम है वो साथ के साथ उठ के जाएगी और काम करेंगी। और एक भावी, मैं ये कहता हूँ पूरे दावे के साथ,
तेजली से मेरा भी सपोर्ट रहेगा पूरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सबसे ज़्यादा वोटें मैं कांग्रेस पार्टी से अपनी बहन मधु चौधरी को पाऊंगा। और उनका जो एक फेस वैल्यू है, एक काम करने का तरीका है, सिर्फ उस बेस पे, चेहरे और भी हैं लेकिन ये चेहरा काम का चेहरा है बस। तो देख सकते हैं आप इस वक्त जो है हमारे साथ तेजली गांव की महिलाएं भी हैं और तमाम लोगों से हमने बातचीत की है। जी, क्या नाम हुआ आपका? सरोज बालाजी। तो सरोज जी, कैसे देख रही हैं, चुनाव आ गया नगर निगम का अब यमुनानगर में, एक तरफ यहाँ कांग्रेस से मेयर को लेकर के टिकट की रेस में कई नाम सामने आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इस बार? सर जी, हम तो ऐसे देख रहे हैं मधु चौधरी। मधु चौधरी? हाँ जी, तो ये एडवोकेट है जी, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई मतलब वो है जी। हर जो औरतों के तुम्हें ज़्यादा मतलब वो करती है। तो मेरा तो ये कहना है जी, मान ले जो टिकट मिले तो मधु चौधरी को। कांग्रेस से कहीं ना कहीं मधु चौधरी को टिकट होना चाहिए। हाँ हाँ जी। कई नाम और भी सामने हैं, वो भी अपनी जो है टिकट की कहीं ना कहीं भागीदारी जता रहे हैं। नहीं जी, मेरा तो मानना यही है कि मधु चौधरी को। महिला होने के नाते आप उनको पसंद करते हैं या फिर उनके कामकाज के द्वारा? मैं जी, आपका क्या नाम हुआ? प्रीतो देवी जी। तो कांग्रेस से यहाँ पर मधु चौधरी टिकट मांग रही हैं और कई नाम और भी हैं सामने जो कि कांग्रेस से यहाँ टिकट की दावेदार। जी, जब काम कर बनेगी कुछ भी, हम जाके हक से खड़े होके उससे बोल तो सकते हैं ना। मान लो हमारी सुनती है जी, वो तय नहीं जी। कई और भी टिकट मांग रहे हैं कि हमें यहाँ कांग्रेस पार्टी टिकट दे। बच्चे नाम और भी सामने। मधु चौधरी को ही टिकट मिलनी चाहिए जी। मधु चौधरी को? हाँ जी। क्या खास वजह मानते हैं? खास वजह महिला की सहायता के लिए जी। महिला ही महिला की समझती है जी। पहले बना के देख लिया, मेयर कुछ नहीं काम होया जी। अब हम तो किसी को हमारी मधु चौधरी को बनाएंगे, उससे देखते हैं भी ये हमारा साथ देंगे। तो पिछले बीजेपी के जो 5 वर्ष हैं यहाँ, हाँ, तो विकास कार्य तो हुए होंगे। लोग कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार में चौतरफा विकास हुआ। कुछ नहीं होया जी पिछली बार। अब की बार हम मधु चौधरी को बनाएंगे और अब की बार देखते हैं जो लेडीज़ ही लेडीज़ की सहायता करती है। तो मधु चौधरी जी से उम्मीद है इस बार? उम्मीद है जिस बार जी। तो आपका क्या नाम है? मानसी। तो मानसी जी, कैसे देख रही हैं, चुनाव सर पर आ गया एक तरीके से नगर निगम का और कांग्रेस से कई नाम सामने हैं जो कि यहाँ टिकट मांग रहे हैं? हाँ जी, देखिए जैसे कि मधु चौधरी मैम है, वो एक तो सुलझी हुई एडवोकेट हैं, मतलब एजुकेशन की उनको बहुत नॉलेज है। और अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है जैसे किसी भी चीज़ को लेके, तो हम उनको अपनी बात उनके आगे रख सकते हैं, क्योंकि वो आसानी से हमारी बात को एक तो समझ सकती है, क्योंकि वो एक एजुकेशन लेडी है। और जो मतलब ये है कि वो शिक्षित होने का दावा तो जो और प्रत्याशी हैं वो भी करते हैं कि हम लोग भी शिक्षित हैं और निरंतर लोगों की सेवा कर रहे हैं। देखिए सर, पढ़े लिखे तो सारे हैं, ये है कि जिसको नॉलेज है और जो काम सही से करता है हम तो उसको चुनेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी पहली पसंद क्या है फिर कांग्रेस से जो है किसको होना चाहिए टिकट? मधु चौधरी मैम को ही होना चाहिए, क्योंकि उनके काम अच्छे हैं और हम तो यही चाहेंगे कि टिकट मधु चौधरी मैम को ही मिलनी चाहिए। तो मधु चौधरी जी को टिकट होना चाहिए। हाँ, आपका क्या नाम हुआ? स्नेहलता जी। तो क्या देख रही हैं, चुनाव आ गया सर पे, जिस तरीके से यहाँ से कांग्रेस से कई लोग और टिकट मांग रहे हैं और एससी के लिए आरक्षित हो चुकी है सीटें, तो मधु चौधरी जी का भी एक नाम है। जो मैम ने बताया जो ही मेरा निर्णय। महिला होने के साथ साथ आप उनको पसंद करती हैं जिस तरीके से वो महिला हैं, एडवोकेट हैं? सर देखो, जो पहले मेयर रह चुके हैं हम उनको भी नहीं बुरा बोलते, उन्होंने किए होंगे काम पर, लेकिन मेरे उससे हमारे गांव का ना कोई विकास हुआ है ना कुछ किया है। वो आते हैं, सिर्फ बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए और हम ये काम करेंगे, कुछ नहीं करते हैं सर। वो आके भी नहीं देखते। कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार में पूरे नगर निगम में चौतरफा विकास हुआ है। कुछ नहीं हुआ सर। ये तो मोदी ने भी कहा अब के इलेक्शन लड़ा तो मैं ये कर दूंगा, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा, आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। बताओ क्या है, कुछ हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। मधु चौधरी जी से क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद है हम उस पर ले सकें, विकास कर पाएंगे? हाँ जी, कर सका। हम हक से खड़े हो सकते हैं उनके पास जाके कि मैम हमें ये दिक्कत है, हमारे गांव में ये परेशानी है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। कहीं वो एडवोकेट भी है, सबसे बड़ी बात, कल को किसी लड़की के साथ गांव में आसपास किसी के साथ कुछ भी बात होती है, न्याय होता है, तो हम मधु मैम के सहारे हम उस चीज़ को उनको न्याय दिला सकते हैं सर। तो हम ये चाहते हैं कि मधु मैम को एडवोकेट हैं और शिक्षित हैं मधु चौधरी। हाँ जी, और वो मेहर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है 100%। यदि टिकट मिल जाता है तो चुनाव जीतेंगे? से मधु मैम ही होने चाहिए मेहर के लिए,
बस इतना ही सकते हैं किस तरीके से महिलाएं हैं जो कि साफ तौर पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कह रही हैं कि मधु चौधरी कहीं ना कहीं यहाँ से कांग्रेस पार्टी की महापौर को लेकर के एक प्रबल दावेदार उन्हें दिखाई देती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।